और भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं रट पा रहे हो ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रही होगी, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होगा, कितने सारे रिएक्शन है, कैसे थे रटे। आप एकदम सही वीडियो पे आ चुके हैं। मुझे भी इनऑर्गेनिक सबसे घटिया लगने लग गई थी, क्योंकि भैया इसमें इतना रट्टा रहता था, इतना रट्टा रहता था कि मन ही नहीं करता था पढ़ने का। लेकिन मैंने एक टेक्निक ढूंढ के निकाली थी अपने समय में, और बता रहा हूँ एकदम फुल प्रूफ टेक्निक है। इसे आपने अगर फॉलो कर लिया तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर कर लेंगे। इसका नाम है एक्टिव रिकॉल टेक्निक। पूरी टेक्निक मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। इतना याद रखिएगा, ये टेक्निक आसान नहीं है, तो जो सीरियस बच्चे हैं बस वही देखिए, बाकी अभी आप जा सकते हैं वीडियो छोड़ के। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाए, इस बार इनऑर्गेनिक का पता ही है आप लोगों को कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो भाई आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, ईजी नहीं है ये, बट सिंपल है, सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपने ये टेक्निक सीख ली, मैं श्योर शॉर्ट बोल रहा हूँ 80% क्वेश्चन आपके एडवांस में मिनिमम से मिनिमम सॉल्व हो जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर मेंस का देते हो तो 90% या 95% भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं सीधे अपनी टेक्निक के ऊपर। तो भैया एक्टिव रिकॉल टेक्निक होता क्या है? देखो, नाम से ही लग रहा है कि आपको एक्टिव रहना है और रिकॉल करना है। तो एक मेमोराइजेशन टेक्निक है जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देगी। अब इसमें टेक्निकलिटी में नहीं जाते, बस इतना याद रख लीजिए, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, देखो अपना ब्रेन इस तरीके से फंक्शन करता है कि अपन काफ़ी सारा डेटा कंज्यूम कर रहे होते हैं हर एक सेकंड, क्योंकि देखो आपके इन्वायरमेंट में 3600 चीज़ें हो रही होंगी। अभी टीवी चल रही होगी, पीछे गाड़ी चल रही है, घड़ी की कट 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 हो रही है, इतना सब कुछ ब्रेन मेमोराइज नहीं रख सकता। तो वो क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में देखता है, कुछ 30 सेकंड के लिए रखता है, उसके बाद उसे लगता है कचरा है, उसे डिलीट कर देता है। बिल्कुल रैम के जैसा होता है। ठीक है, रैम के जैसा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होगी तुम्हारी, वो SSD हो गई या फिर हार्ड डिस्क मान लो। ठीक है, जो तुम्हारी स्टोर हो जाती है। तो अपन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी हार्ड डिस्क या SSD में डालना है, सिंपल। तो वो टेक्निक को मतलब मास्टर करने के लिए यही बोलते हैं एक्टिव रिकॉल टेक्निक। सिंपल, मतलब मेरा सिंपल कहना ये था कि एक्टिव रिकॉल टेक्निक से आप इसे मास्टर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करना है। कुछ नहीं करना है, अभी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है। बेसिक स्टेप्स होते हैं, पहले आपको अपना मटीरियल रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। इनऑर्गेनिक के लिए आप कौन सा मटीरियल यूज करेंगे कमेंट में बताइए। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि रेजोनेंस का मटीरियल फॉलो करिए। उसके अलावा अगर आप साथ साथ कोई वन शॉट लेक्चर देखना चाहें तो चलेगा, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि रेजोनेंस का मटीरियल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इनऑर्गेनिक के लिए। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ NCERT से हो जाएगा, घंटा कुछ नहीं होता है NCERT से। मैं पहले बता रहा हूँ, NCERT में आग लगा दो आप। अगर आपको JEE मेंस और एडवांस निकालना है तो NCERT से अकेले कुछ नहीं होगा। ठीक है, NCERT इज जस्ट लाइक अ बेसिक बुक। ठीक है, उसके आगे बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका JEE मेंस एडवांस निकलेगा। तो रेजोनेंस का मटीरियल इज द बेस्ट सोर्स फॉर यू। ठीक है, नहीं पता कहाँ से लेना है तो भाई सर्च कर लो, मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, रीड करनी है थ्योरी, अंडरस्टैंड करनी है, जो समझने वाली चीज़ है वो समझनी है, बाकी रीड करने वाली ऑब्वियसली रीड करनी है। अब रिएक्शन को क्या तुम समझोगे, कुछ तो बेसिक ही रहते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अपना रिसोर्स को बंद कर देना है पढ़ने के बाद, और आंखें बंद करनी है। आंखें आप करोगे बंद, बंद करने के बाद आप सोचोगे कि फर्स्ट पेज पे क्या लिखा था, मैंने क्या पढ़ा था। आपको अपने दिमाग पे जोर डालना है। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, वैसे तो अब जैसे वैसे मैं आपको तभी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्पेस रिपीटिशन टेक्निक लगा देनी है एंड यू आर डन। और स्पेस रिपीटिशन लगाने के बाद श्योर शॉर्ट बता रहा हूँ, वो चीज़ ऐसे आपके दिल में रट जाएगी, एग्जाम में तुरंत आपको याद आ जाएगा कि इसका क्या एक्सेप्शन था, क्या दिक्कत थी। पूरा कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे खुद इससे 99.8% आया था केमिस्ट्री के अंदर। तो ये टेक्निक इतनी वो है खतरनाक, अगर आपने लगा दी लिटरली तोड़ मार्क्स आएंगे, तोड़ एकदम। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेस रिपीटिशन क्या होता है, जो मैंने एक नया वर्ड बोल दिया। स्पेस रिपीटिशन को आसान शब्दों में समझाता हूँ। स्पेस रिपीटिशन होता है कि देखो भाई, अपन ने एक चीज़ बार कोई चीज़ पढ़ी, पहले दिन याद नहीं होती है। ठीक है, फिर अपन उससे रिवीजन करते हैं। कितने दिन बाद, मान लेते हैं 2 दिन बाद रिवाइज कर, अब थोड़ा आपको याद होगा। ठीक है, अब आपने क्या करा, 2 दिन बाद पढ़ने के बाद अब आप उसे 4 दिन बाद रिवाइज करोगे तो आपको और ज़्यादा याद होगा। उसके बाद आप 8 दिन बाद करोगे तो आपको और ज़्यादा याद होगा। ऐसी 16 दिन बाद तो आपके रिवीजन में गड़ जाएगा, गड़ जाएगा। सिंपल। IIT की तैयारी अगर स्पेस रिपीटिशन नहीं कर रहे, लिख के ले लो, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर आपने स्पेस रिपीटिशन टेक्निक नहीं निकाली, रिवाइज नहीं करा जो पीछे पढ़ा था, सिलेबस इतना अपरंपार है भाई, इतना बड़ा सिलेबस है कि आप भूल जाओगे पीछे क्या था। फिर आप कहोगे अब क्या करूं, बैकलॉग लग गया, पढ़ा तो सब था, कुछ याद नहीं है, क्या करोगे भैया। इसलिए मैं बोलता हूं स्पेस रिपीटिशन लगाना है। कैसे, 2 दिन बाद रिवाइज करा, आज पढ़ा 2 दिन बाद रिवाइज करा, उसके बाद क्या करना है, 2 दिन बाद रिवाइज करने के बाद 4 दिन बाद रिवाइज करना है। फिर कब करना है, 4 दिन के बाद, 8 दिन बाद रिवाइज करना है। इसके बाद 8 दिन के बाद 16 दिन पे रिवाइज करना है। समझ में आया तो लिखो हाँ भैया समझ आया, कमेंट कर दो। ठीक है, अब आपको लाइव एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। लाइव एग्जाम्पल करने से पहले
एक चीज याद रख लो, जो अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो एक समुद्र है, समुद्र, ठीक है। और समुद्र को तो भाई आप मतलब ऑब्वियसली टेम नहीं कर सकते, ये तो आपको मानना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक में कुछ भी आ सकता है, ये आपको पता ही है। लेकिन हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है जनाब, हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है ये कैसे फिगर आउट करें? बहुत बड़ा डाउट तो यही आता है ना कि अब इसमें साला इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, नहीं समझ में आ रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे बात करना है। सिंपल एज दैट, आपको सबसे पहले तो एक बुक मंगानी है जो 46 ईयर के एडवांस के PYQ होते हैं, ऐसी मेंस के भी मंगा लेना। ये बुक आपको मंगा के रखनी है, ऑर्डर करनी है, हार्ड कॉपी में मंगाना, मस्ती मत करना। ये जैसी आप मंगा लोगे उसके बाद सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या है? अब आपको करना है PYQ का एनालिसिस। एनालिसिस मतलब कि पूछता क्या है इनऑर्गेनिक से। जैसे मुझे सबसे पहले क्वेश्चन, चलो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है बट फिर भी देख लेते हैं। अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4 P4O10 CaO एनहाइड्रस CaCl। तो ये क्या पूछना चाह रहा है कि अमोनिया किससे ड्राई करा जा सकता है। इसके पीछे का कंसेप्ट यही है कि अमोनिया उससे रिएक्ट, जिस चीज से रिएक्ट नहीं करेगा ऑब्वियसली उसी से उसे ड्राई करा जा सकता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है। अब तुम्हें समझ में आया इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये कंसेप्ट जहां भी मिल रहा है अपनी थ्योरी में मार्क कर लेना है कि भैया इस टाइप के रिएक्शन ये पूछता है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे S3PO3 S3PO4 का करेक्ट, तो इसमें से कौन सा डाई बेसिक है, रिड्यूसिंग है, ट्राई बेसिक। ये चीज आपको जब भी आप ये एसिड पढ़ोगे, फॉस्फोरिक एसिड, तब आपको उधर मार्क कर लेनी है सिंपल अपनी थ्योरी में। तो अभी यहाँ से क्या करना है, PYQ से उठाने हैं क्या क्या टॉपिक आए हैं और सीधे हाइलाइटर मर जाना चाहिए जो भी आपकी थ्योरी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, मेंस के लिए भी आपको सेम चीज करनी है और एडवांस के लिए भी। एडवांस को प्रायोरिटी पहले देना, उसके बाद मेंस का कर लेना। जब एडवांस का कर लेते हैं तो मेंस का ऑलमोस्ट 90% कवर हो जाता है। लेकिन आजकल मेंस भी घनचक्कर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हाँ पूछ लेना। हाँ, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको राइट गाइडेंस नहीं मिल रही है तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा। मैं लिख के कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अगर आप हमारी मेंटरशिप के अंदर लोगे तो भाई आपका उद्धार होगा। और मेंटरशिप एकदम फ्री है। फ्री कैसे लेनी है? सिंपल एज दैट, आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और आपको फ्री में हमारी मेंटरशिप प्रोवाइड होगी। आप अपने कोई भी डाउट पूछिए। मुझे पता है आप भटकते इसलिए हो क्योंकि आपको राइट गाइडेंस नहीं मिलती। यूट्यूब पे कुछ गधे 16 घंटे पढ़ने को कह रहे हैं नोट्स फाड़ दो, इसी वजह से तो भैया लोग बाहर हो जाते हैं IIT की रेस से। तो इसके भाई, तो ऑब्वियसली अगर आपको IIT की रेस में रहना है, सेलेक्ट होना है, तो हमारी मेंटरशिप लीजिए। कैसे लोगे? सिंपल एज दैट है, हमारी टेस्ट सीरीज बाय करिए। कहाँ से करनी है मैं करके दिखा देता हूँ। लो, तुम्हारा भाई करके दिखाएगा। हमारी साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट में पिन है, क्लिक करो। जैसे ही आप साइट पे आओगे, नीचे जाओ, नीचे जाओ, इंजीनियरिंग एंट्रेंस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको मिलेगा JEE मेंस इन एडवांस, एक्सप्लोर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही साइट लोड होगी आपको यहाँ पे क्विजेज मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको 1200 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे। इस पे हम टेस्ट और डालते ही रहेंगे। जैसे ही आप ये टेस्ट, मतलब ऑब्वियसली 1200 टेस्ट हैं, आप करते करते खत्म हो जाओगे, ठीक है। ये टेस्ट आपको बाय कर लेने हैं। कितने का पड़ेंगे? अब 100 रुपये पर मंथ हो गया है, क्योंकि हमारा बैच साइज मैंने बताया था बढ़ गया है। अब मेंटरशिप देना हमारे लिए टफ हो गया है। तो देखो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कितना ही टाइम निकालूंगा, मेरी भी एक लिमिट है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, जितना जल्दी ज्वाइन करो कर सकते हैं। ओनली 10 सीट बची है, आज 5 बच्चे और ज्वाइन हो चुके हैं। तो लगभग अपन पे 70 बच्चे आ चुके हैं। 80 सीट थी। तो अब देख लीजिए, अगर आप JEE मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेना, नहीं तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस वाला लेना। अगर आप बिट सेट, VIT, WBJ, UPS, EE सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला ले लेना, नहीं तो ये वाला ले लो, ठीक है। और मजेदार बात, आप लोगों के लिए परफेक्ट ऑफर है। जैसे ही आपका IIT में सिलेक्शन होता है, आपको 100% जो भी आपने पैसा दिया है रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई इससे बड़ी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। चलो अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। 10 बच्चों की ही सीट बची है, तो ज़्यादा समय नहीं है, आ जाना, ठीक है। अब आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे एक्टिव रिकॉल टेक्निक को यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने P ब्लॉक का जस्ट एक मतलब शीट का वो ले लिया है, ठीक है। रेजो की शीट का वो ले लिया है मैंने PDF। तो देखो P ब्लॉक इसने पढ़ाया है बहुत अच्छे से, सब डिटेल कवर करी है, इसमें सब है। आपका मतलब क्वेश्चन निकल ही आएगा इसमें से, ठीक है। जैसे अब इसमें सबसे पहले दे रखा है अकरेंस, ठीक है। अब P ब्लॉक एलिमेंट, जैसे जो नाइट्रोजन फैमिली है उसकी अकरेंस क्या रहती है, जैसे 78 ऑफ द अर्थ, ये बेसिक चीज पढ़ा रहा है। अब आप मुझे बताओ, JEE एडवांस इस तरीके क्वेश्चन पूछता है? नहीं पूछता है। ये मेंस भले ही पूछ ले, बट वो भी मुझे डाउट है कि मेंस भी पूछेगा। ये बोर्ड्स लेवल वाली चीज है। इसे क्या करना है, क्रॉस करना है। इसको अपने नोट्स में नहीं लिखना है। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब नोट्स बनेंगे तब आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होगी। अब बात है एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आयोनिक रेडियस का वो क्या है, नीचे जाते हैं तो बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है।
प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये तो बहुत बार पूछता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी कैसे रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी कैसे जा रही है ऑर्डर में, घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, तो घटती है, ये तो अपन को पता ही है। तो क्योंकि अब लोग पूछेंगे घटती क्यों भैया, अरे भाई साहब जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इधर से निकालना या इसमें डालना इजी होगा कि टफ होगा, आप बताइए। ये बेसिक चीज़ है, ये तो आपको समझ में आ ही रही होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, बट हाँ ये आपको ऑर्डर याद रखना है। बट इसमें एक चीज़ देखिए, ये तो अभी आपको ऐसे याद हो जाएगा, इसमें तो कुछ याद करने का ही नहीं, आयनिक रेडियस और इसका फर्स्ट आयनाइज। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, जहाँ पे एक्सेप्शन है वो चीज़ आपको याद करनी है। जैसे सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर आप देखोगे तो देखो घट रही है, घट रही है, घट रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ गई, बढ़ गई। सही सुने, तो बिस्मथ ने एंटीमनी के साथ मस्ती कर दी। तो ये आपको रटना पड़ेगा, ये आपको नोट्स में लिखना पड़ेगा। सिमिलरली थर्ड में भी यही हुआ है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी लास्ट में थोड़ी सी ज़्यादा है बिस्मथ की, तो आपको ये चीज़ रटनी पड़ेगी। आपको ये नहीं रटनी वैल्यू कितनी है, आपको ये रटना है कि ऑर्डर यहाँ पे ब्रेक हो गया है, सिंपल ऐसे रटते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें नोट्स बनाने का क्या है, हाईलाइट करोगे, बस ये दो चीज़ें नोट्स में आएगी, बाकी आप लिखोगे कि ऑर्डर फॉलो करता है। अगर आपने नोट्स में ये नहीं लिखा कि ऑर्डर क्या होता है तो वो भी आप लिखोगे, मेरे हिसाब से वो पीरियोडिक टेबल में पढ़ते ही हैं बच्चे सब लोग, ठीक है। ऐसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो नीचे घट रही है, तो इस वाले पूरे पेपर में अगर आप देखोगे सब बेसिक चीज़ ये तो आप क्या बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में पढ़ते ही हो, ठीक है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। तो नोट्स में आपकी क्या जाएगा, बस ये पोर्शन जाएगा। आप इसे एक्टिव रिकॉल से रटेंगे कैसे, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं कर देता हूँ, आगे पेज पे आ गया, अब मैं बोल देता हूँ कि मैं यहाँ तक पढ़ लिया हूँ, अब क्या होगा, अब आपकी मेमोरी थोड़ी डल हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ रुक जाना है, जैसे थर्ड पेज पे आ गए, अब आपको याद करना है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर क्या था, फर्स्ट वाली का ऑर्डर क्या था, नॉर्मल रहता है, घट रही है। लेकिन सेकेंड वाली में क्या होता है, घटती है, एंटीमनी तक घटती है, लेकिन बिस्मथ के साथ बढ़ती है। ये आपको याद होना चाहिए, आप आपके दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको याद हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाले में भी सेम केस है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नॉर्मल ही चलती है। अब ऐसे आपको याद हो जाएगा क्योंकि आपने 3 पेज के बाद आपने फर्स्ट पेज पे जो लिखा था वो एकदम से मेमोराइज कर लिया, अब आपके दिमाग में रह जाएगा। अब आपको रिवीजन कब करना है इसका, अगले दिन करना है। अगले दिन आप पता है मॉड्यूल नहीं खोलोगे, बिल्कुल भी मत खोलना, बंद ही रहने दो, कॉपी को बंद रहने दो, और अपने दिमाग पे फोर्स डालो कि मेरे पेपर मतलब पेज 1 पे क्या लिखा था। जैसे अकरेंस लिखा था, जिसे मैंने बोला था कि भैया नहीं पढ़ना है, तो वो अकरेंस हटा के नीचे उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी थी, एटॉमिक रेडियाई लिखा था, ये भैया ने बोला था, ऐसे मतलब भैया ने तो नहीं, अपन ने पढ़ा था, तो ऐसे याद होगा। आपको ऐसे एक्टिव रिकॉल निकालना है, मतलब क्या करना है, बुक बंद कर देनी है और अपने दिमाग पे फोर्स डालनी है कि भैया क्या लिखा था फर्स्ट पेज पे या क्या लिखा था सेकंड पेज पे। ऐसे ऐसे करते जाओगे, आप डेली करोगे, रटेगा, एक दिन बाद रिवाइज करोगे, जल्दी याद आएगा। जो भी आप भूले, जैसे मान लेते हैं आप ये ऑर्डर भूल गए, ठीक है, अब आपको क्या करना है, जल्दी से देखना है अगले दिन कि मैं क्या भूला, इधर आपको हाईलाइटर चला लेना है नोट्स पे, ठीक है। अब अगली बार जब आप नोट्स सेकंड टाइम फिर से रिवाइज करने आएंगे 4 दिन बाद, आपको सिर्फ हाईलाइटर वाली चीज देखनी है और एक बार रिकॉल कर लेना है कि बाकी चीजें आपको याद है कि नहीं। इस तरीके से रिवीजन होता है, लिख के ले लो, कुछ नहीं भूलोगे। इनऑर्गेनिक में टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इतने अच्छे क्वालिटी से आपका इनऑर्गेनिक हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री का बाप बन गया था मैं अपनी कोचिंग में, हमेशा फर्स्ट रैंक आई थी मेरी कोचिंग में, केमिस्ट्री में हर बार टॉप मारा है इस टेक्निक की वजह से। और ये टेक्निक लगाओ, लिटरली मैं कह रहा हूँ, इनऑर्गेनिक खत्म है, खत्म, कुछ नहीं होगा, फ्री के मार्क्स से, ठीक है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।